सीता का स्वयंवर। जिस महावीर की मां शक्ति और ये धनबा थोड़ी गिराएगी, चारों तरफ पत्र भेजे। उसी वीर को वीर विवाह जानकी विवाही जाएगी। चारों तरफ पत्र भेजे, सीता का स्वयंवर। उधर विश्वामित्र जी को खबर मिली है सीता का स्वयंवर है, तो देर नहीं की, चले। खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले, और कुंवर शुक्ला पार्वती को, और कुंवर शुक्ला पार्वती को, गुरु के बंगले श्री राम पाते खबर स्वयंवर। एक ऐसे निर्जन वन में पहुंचे और क्या देखा है उस निर्जन वन में? पत्थर की शिला पड़ी। प्रभु श्री राम ने पूछ लिया गुरुदेव कौन है? बोले बेटा ये अहिल्या। पत्थर की कैसे? बोले देख लिया इंद्र ने, अहिल्या तो बड़ी सुंदर है और चंद्रमा को साथ में लेकर के अहिल्या के साथ में चल गया।
गौतम ऋषि ने श्राप देकर के पत्थर की बना दी। बेटा राम, तुम्हारे चरणों की धूल अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो फिर इनका उद्धार होगा। तो प्रभु श्री राम ने उस अहिल्या का उद्धार किया और वहां से जब आगे बढ़े ये जनक के फूल बाग में जब पहुंचे तो चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में। जनक के फूल बाग में जब पहुंचे लेकिन हुआ ये जब जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं, प्रभु श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी के नजदीक बैठे हैं। एक बात कही है, बेटा ऐसा करो, तुम दोनों भाई बगीचे के अंदर चले जाओ। काहे को? बोले पूजा के लिए फूल ले आओ। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी की आज्ञा को लेके वहां से आगे बढ़े हैं और बगीचे के अंदर जब पहुंचे हैं तो बगीचे की सुंदरता देखने लगे। बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प धूल रहे हैं। देखा प्रभु श्री राम क्या बगीचे के अंदर कि चौकोर चार चौपट वाला बगिया के बीच सरा देखा है, बड़ा सुंदर सरोवर है, उसी के पास में गिरजा का मंदिर है और दोनों भाई वहीं पर खड़े बगीचे की सुंदरता देखे।
बगीचे की सुंदरता देख रहे हैं। दोनों भाई उसी जगह पर खड़े। इधर श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण खड़े, उधर सीता सहेलियों को साथ में लेके चले। बगीचे में जो मंदिर था, इस मंदिर में पूजा करने के लिए चलिए। पूजन आई होती सुकुमारी, आई होती सीता सहेलियों को साथ में लेकर के जब वहां से आगे बढ़ी, सीता सहेलियों को साथ में लेकर के वहां से बगीचे में पहुंची। और समझाया है। सीता जब बगीचे में पहुंची है, लेकिन सीता जी की एक सहेली सीता जी से बिछुड़ गई। प्रभु श्री राम के नजदीक आई और राम की जब सुंदरता देखी है तो ये लौट करके फिर भागी। सीता के नजदीक पहुंची। जब आपकी बहन क्या हुआ, बड़ी घबराई हुई लगती है, क्या हुआ? बोली बहन तो राजकुमार इस बगीचे में इतने सुंदर बैठे हैं, इनकी सुंदरता की बड़ाई हम सारी जिंदगी करते रहे फिर भी कम, और हमें तो ऐसा लग रहा है। कैसा? बोले जिनकी हम वर्षों से प्रशंसा करते चले आए, जिनका हम वर्षों से गुणगान करते चले आए, वही श्री राम। बोली ऐसा लग रहा है कि सोनाली गुइया और राम बगिया में बोले में ऐसा लग रहा है भाई
बगिया में जवाब दिया। हमें ऐसा लग रहा है भाई श्री राम इस बगीचे में मौजूद है, और जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो सीता वहां से आगे बढ़ी है। प्रभु श्री राम जहां पर खड़े थे उन्हीं के नजदीक पहुंची है। सीता ने जब श्री राम की तरफ देखा, राम ने जब सीता की तरफ देखा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या सीता ने जब श्री राम की तरफ देखा तो देख नहीं रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी तो ये कहते हैं कि सीता और राम की बहुत दशा बन गई। जैसे गूंगा को बढ़िया से बढ़िया कोई चीज खवाओ और खाने के बाद में फिर वो उसका स्वाद नहीं बता पाता, इसी तरीके से एक दूसरे की तरफ देख तो रहे लेकिन कुछ कहते नहीं है। प्रभु श्री राम ने देखा और राम ने देखा तो बताया कि पड़ी गए प्रेम की डोरी में, और चित चोर आप चित चोर। एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं लेकिन कुछ कहते नहीं।
प्रभु श्री राम तो इधर गुरु जी के नजदीक चले आए, सीता उधर मंदिर के अंदर पहुंची है। भवानी माँ की जब पूजा की है तो भवानी माँ प्रकट हुई। एक बात की, बेटी सीता, धनुष उसी के हाथों से टूटेगा जिसे तुम दिल से चाहो। सीता इधर घर पर चली आई। महाराज जनक को जब ये खबर मिली है कि विश्वामित्र जी आए हैं तो बड़े आदर सम्मान के साथ में बुलवाए। प्रभु श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के साथ चले हैं उस रंगभूमि में। सीता सहेलियों को साथ में लेके चली, हाथ में जयमाला है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, सीता जी ने जब उस रंगभूमि में पैर रखा तो वो कहते हैं रंगभूमि जब सिय पर उधार, सीता ने उस रंगभूमि में पैर रखा तो वो ये कहते हैं कि इन्हें देख करके स्त्री पुरुष सम्मोहित हो गए। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं नारी स्वभाव शक्ति कब गई और अब गुण आठ सदा। वो ये कहते हैं कि स्त्रियों के अंदर 8 अवगुण होते हैं और उन 8 अवगुणों में ये भी एक अवगुण होता है मोह न नारी नारी के रूपा और पन्नगार यही रीति अनुपा। स्त्री दूसरे की सुंदरता को देख करके मोहित नहीं होती, दूसरे की सुंदरता की बड़ाई नहीं कर सकते, दूसरे की सुंदरता की बड़ाई सुन नहीं सकते। क्षमा करें, हम आजकल की कोई बात नहीं बता रहे हैं क्योंकि आजकल तो अवगुण किसी में है ही नहीं। हाँ, पुरानी बात ये 50-50 रुपए हमारे सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं और हमारे पास में जो हार है प्रज्वल साके जो यज्ञपति जी की नाती है, इनकी तरफ से प्रज्वल साके की तरफ से हमारे पास में जो हार आया है 50-50 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं और 100 रुपए राजू ठेकेदार की तरफ से आए हैं जो लाखापुर के रहने वाले हैं। भजन के बारे में लिखा है। पुरानी बात, कौन सी पुरानी बात तो कभी कहते हैं क्या, अरे नारी कचू यकल की मारी, ज्यादा नहीं, यदि नारी कचू यकल की मारी इनमें अब गुड़ो कभी कहते हैं गुण क्या होते हैं। पहला गुण ये होता है स्त्री बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। और दूसरा गुण ये होता है
अगर कोई स्त्री अपने पति से सच्चा हित करती है, सच्चा प्रेम करती है, तो उसके साथ में जीवित जल जाती है, पुरुष कभी नहीं जलेगा। तीसरा गुण ये होता है, जब कहीं शादी विवाह होती है और स्त्रियां उसमें गीत गाती है तो शोभा ही कुछ और होती है इन 3 गुण के अलावा। अब गुण बात भरे पुरानी बात आजकल की नहीं। देव लक्ष्मी पार्वती को चैन दिल में इन्होंने जब ये सुना कि अनुसुईया तो बहुत बड़ी पतिव्रता है तो फिर खाना पीना अच्छा नहीं लगा और लगी ना सकत। क्यों? क्योंकि बनाई सुनी रह जाती है। देव लक्ष्मी पार्वती को चैन दिल में अनुसुईया के दीन पति सखाई बाने पलना में नारी पगधारी पगधारी भगवान श्री राम का नाम था। और जब से नारी अहिल्या तारी तब से नाम पढ़ो पगधारी। तो रंग भूमि में जब सिय पगधारी मोहे देख सकल नर। भगवान श्री राम को देख करके स्त्री पुरुष सब मोहित हो गए। अब बड़े बड़े योद्धा बैठे, बड़े बड़े योद्धा धनुष को उठा रहे, लेकिन धनुष उठाना तो बहुत बड़ी बात, एक तिल भर भी किसी ने धनुष को हिला नहीं पाया। वो सभी मूर्ति गाती कर रहे कहते हैं कि 10,000 राजा उस धनुष से चिपट गए लेकिन धनुष नहीं उड़ा। शंका की बात है, 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ हो ही गए। धनुष की तरह लंबो चौड़ो तो 20,000 हाथ बन गए। और जरा सोचो, अगर वो कारो बस धनुष टूट जातो फिर सीता किन किन के गले में जयमाला डालते। भूप सहस्त्र 10 एक ही 12 सहस्त्र 10, यानी वो स्वामी तुलसीदास जी कहते जो 10,000 राजा थे, धनुष उठाने का एक ही बार मौका दिया गया, दूसरी बार किसी का नंबर ही नहीं है। अब देखो धनुष तो एक ही उठाएगी, विवाह भी एक ही के साथ में होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने 10,000 राजाओं का जिक्र किया और 10,000 को अगर अंकों में लिखा जाए, 10,000 को अगर अंकों में लिखा जाए तो उसमें हीरो तो सिर्फ एक ही है, बाद में तो जीरो ही जीरो है। और जब धनुष नहीं उड़ा, महाराज जनक ने देखा तो उठ के खड़े हुए सभा के लोग। अगर मैं डर करता दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, दुनिया में कोई वीर नहीं है, तो मैं धनुष तोड़ने का प्रण नहीं करता।
मुझे मालूम है अब सीता का विवाह किसी के भाग्य में नहीं लिखा। आप लोग हमारे चेहरे की तरफ क्या देख रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुंवारी लली रही और मेरा था सबकी नजर नीचे थी, कोई नहीं बोला। लक्ष्मण पर खामोश नहीं रहा गया। लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए और जवाब दिया, क्या कह रहे हो जनकराज? दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, दुनिया में कोई वीर नहीं है। अरे ये धनुष तो बहुत छोटी बात है, तुम्हें नहीं मालूम? लक्ष्मण बोले, दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, वीर नहीं है, लेकिन एक बात नहीं मालूम है। बोले लक्ष्मण, सबकी नजर लक्ष्मण की तरफ जमी गई। बाजी वाह, जरा सा बालक और इतनी बड़ी बात। विश्वामित्र कहते हैं, लखन खामोश बैठो, ये काम तुम्हारा थोड़ी है तुम बीच में बोलने लगे। प्रभु राम से कहा, बेटा राम तुम उठो, जनक के संताप को दूर करो। गुरु जी की आज्ञा को पा करके तत्काल ही प्रभु श्री राम चले हैं धनुष की तरफ। बड़े बड़े योद्धाओं में देखा तो हंसने लगे, लो ये धनुष उठाएंगे। सीता ने देखा तो देवी देवताओं को मनाने लगे, भोले बाबा से विनती की है, फिर पार्वती से विनती की है, फिर उस धनुष से ही विनती की है, तुम इतने हल्के हो जाओ तो प्रभु राम तुम्हें बड़े आसानी से उठा सके। और तब तक श्री राम सामने पहुंच गए। प्रभु श्री राम ने धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया। उठाते तो सबने देखा, लेकिन तो फिर पता नहीं कब झुका धनुष और
सीता की सहेलियां नजदीक खड़ी रहे, जवाब दो। उनका देख रही खड़ी खड़ी, जयमाला क्यों नहीं पहरा था? वरमाला पहरावे के लिए जैसे ही तैयार भई सोचे कुचल के रह जाती, गर्दन तक ना पहुंच पाती। सीता की उम्र कम थी प्रभु श्री राम से, और जब जयमाला ना पहना पाई तो सीता की जो सहेलियां रहे प्रभु श्री राम से विनती करती नहीं बोली है, राम हाँ मेरा कहना है क्या है? तो बोले कि दुख जाइयो ललार मीर लली मेरी मारी है। विनती करती हुई बोली श्री राम ने सोची अगर ये कह रही तो हम झुके जाते, हमें काम हो जाता। और जैसे ही झुकने के लिए तैयार भये सो लक्ष्मण नजदीक ही खड़े रहे। सो धीरे से बोले भैया, बोले हाँ, बोले ससुराल भौजाई के सामने सो पहली बार झुक गए ना तो सारी जिंदगी ऐसी झुके रहे हो, बहुत सीधे खड़े हो। सोची है अब क्या करें, जयमाला कैसे पहरवाए? फिर लक्ष्मण से कही, बोले तुम्हें कोई पास हो जाओ। लक्ष्मण बोले तुमने अब कही है, थोड़ी देर पहले अगर कह दी होती तो जयमाला तो हमने कब की पहरवाई रही होती। सबको सुनाएंगे एक बात कही, देखो भैया ने धनुष तोड़ो और हमने इनके पैरों ना छुए। लक्ष्मण ने पैर छुए, प्रभु श्री राम ने झुक के लक्ष्मण के सिर पे हाथ रखो, सीता को मौका मिल गया, उन्होंने जयमाला डाल दी। और जयमाला डालकर हट नहीं पाए। क्रोधान धान परशुराम जी का ना हुआ, और परशुराम जी ने जब क्रोध किया तो प्रभु श्री राम ने समझाया, और अंत में परशुराम जी प्रभु श्री राम के नाम की जय जयकार करते हुए वहां से चले जाते हैं। महाराज दशरथ के पास में खबर भेजी है, बारात लेके आओ। और महाराज दशरथ बारात लेके आए। प्रभु श्री राम का विवाह हुआ, और राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम का विवाह हुआ सीता के साथ में, लक्ष्मण का विवाह हुआ उर्मिला के साथ में, भरत का विवाह हुआ मांडवी के साथ में, शत्रुघ्न का विवाह हुआ श्रुतकीर्ति के साथ। अच्छा, जगदीश रामायण का कुछ और प्रमाण है। वो ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम का विवाह हुआ, राम का ही नहीं चारों भाइयों का विवाह हुआ। चारों भाइयों का ही नहीं, प्रभु श्री राम की बारात में जो बाराती गए थे, जो नौजवान लड़के थे जिनका विवाह नहीं हुआ था, उन सबका विवाह हुआ है जनकपुर से। हाँ। अच्छा, बारात जब चलने के लिए तैयार हुई, उससे पहले बारात वालों को भोजन करवाया गया। तो राम ने लक्ष्मण से एक बात कही, देखो तुम्हारी पता ना कौन सी आदत है, अच्छा कोई बोले या ना बोले, और सबसे बोलो दो। यहाँ कोई कछु बात रहे तुम बिल्कुल बोलियो ना, ससुराल है। बोले हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हमें क्या मतलब है। सब लोग बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं। अच्छा, जनकपुर की जो नारियां रहे जीवनार गाने लगी, गाने। अब माफ करें, आजकल जैसी ना, आजकल जैसी थोड़ी। अब कथा भागवत में कहते कीर्तन बोलो तो कोई मतलब ही ना है। और कह रहे दशा तो देखी हुए, हाँ, जब कहो कि तेल ताई हो फिर देखो, और ऐसे कूद कूद के गाती जैसे सोचती नंबर पहलो रहे मेरो।
और गीत भगवान जाने जाने कौन लिखा तू है? हाँ गाली देती भाई बोली है क्या तुमसे नित्या में महिमा, इसके दो अर्थ है। तुमसे नित्य आवे मेहमान, एक तो ये कहती है तुम्हारे जैसे मेहमान हमारे घर पर आते रहे तो फिर कहना ही क्या है, और एक ये कह रही है तुम्हारे जैसे सवेरे तो शाम लो पता ना कितने आता है। तुमसे नित्य आवे मेहमान पर हमारे घर गाली देती नहीं, लेकिन बारात की तरफ से कोई बोलो ही ना। एक लड़की बोली का भाई तुम सब चिल्लाते रहे हो बाहर से तो कोई बोल ही ना रहो। दूसरी लड़की बोली तुम्हें अगर बुलवाने को शौर हो तो बोले, हमसे कहो थे कि बोले क्या ना बोले, बोले तुम कह लो कहाँ गए। अच्छा वो लड़की खड़ी भाई, चारों भाई जो हवन की खीर से पैदा थे और बहे बात गात में बोली राम हाँ तुम्हें कुछ मालूम है क्या अमरपुर में क्या होता है, क्या होता है?